पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर पूरे देश में सनसनी मची हुई है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर सीमा हैदर का सच क्या है। क्या सीमा हैदर सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? क्या वो वाकई सचिन के प्यार में आई है या फिर वो अंडरकवर एजेंट है? बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात, यूपी एटीएस लगातार सवाल जवाब कर रही है और हो सकता है कि बहुत जल्द सीमा हैदर का पॉलीग्राफ, जिसे लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है, वो भी कराया जाए। लेकिन टाइम्स नाउ ऑफ भारत सबसे पहले आपको ये बताने जा रहा है कि आखिर अगर सीमा हैदर का लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से वो किया जाता है, उसका तरीका क्या होता है, कैसे सवाल जवाब यहां पर किए जाते हैं, किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हम यहां पर आपको करके बताएंगे। और देखिए, इस पूरी तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाएंगे। हमारे साथ में दीपक रहेजा जी भी मौजूद हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ में वेद भूषण जी भी हैं, फॉर्मर एसीपी हैं, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। गौरव कौशिक जी हमारे साथ में हैं, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और बकायदा हमें बताएंगे कि कैसे इसको पूरी तरह से फॉलो किया जाता है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। और हमारे साथ में सोनाक्षी भी हैं, और ये मान के चलिए कि आज हम इनको सीमा हैदर की तरह यहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं और ये प्रॉपर बताएंगे कि किस तरह से सवाल जवाब किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इधर आ जाता हूं। गौरव जी, आप ये बताइए कि कैसे शुरुआत होती है और ये इन इक्विपमेंट्स के बारे में, ये मशीनें कैसे यूज करती हैं, क्या कहा जाता है, पूरा बताइए। ये पॉलीग्राफ मशीन होती है, इसे हम लाइट डिटेक्शन मशीन भी कहते हैं। अगर आप इधर देखें मशीन के ऊपर, तो ये मशीन हमने बेसिकली अटैच कर दी है। ये जो है, ये एक अमेरिकन मशीन है जो हम इस्तेमाल करते हैं पॉलीग्राफ के लिए। इसको हम बेसिकली मशीन का हार्ट भी कह सकते हैं। इसी के थ्रू सारे हम सब चीजें लिंक करते हैं और सारे अटैचमेंट्स हम सब्जेक्ट को डालते हैं, और इसी का हम एक जो स्कोर है वो यूएसबी के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं। एक बार इसका मॉनिटर यहाँ पर दिखाएंगे सामने। ये अभी हमने अटैचमेंट नहीं कराया तो ग्राफ इस तरह दिखा रहा है, लेकिन वंस वी अटैच दिस तो ग्राफ सारा दिखाना शुरू कर देगा। इनकी बीट्स वगैरह सब रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएंगी। इससे क्या होता है ये बताइए। ये बेसिकली इनकी रेस्पिरेटरी और सांस का जो भी है चेंजेस, वो सारे रिकॉर्ड करेगा। कि मतलब सवाल पूछते वक्त ये क्या ज्यादा सांस ले रही है, ज्यादा सांस ले रही है या सांस में कुछ फ्लक्चुएशन आ रही है, वो सब रेस्पिरेटरी का काम है रिकॉर्ड करने का। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? हम बीपी लगाएंगे जी। अच्छा, तो बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है, मशीनें भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं, और अभी भी अगर आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर लगा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर अभी आप देखिए, ये बीपी के लिए ये लगाया जा रहा है ताकि ब्लड प्रेशर इनका जो मेजर हो सके। तो यहाँ पर आप देखिए कि उंगलियों में ये लगाया जा रहा है और इससे पता चलेगा कि सामने वाले का रिएक्शन क्या है, क्योंकि जब सवालों का होगा, जब यूपी एटीएस सवाल पूछेगी तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। हो सकता है कि भी आए, हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत टेंशन में भी नजर आएगी। ऐसा हो सकता है सीमा हैदर के साथ? बिल्कुल हो सकता है सर। हाँ, बिल्कुल। जब मशीन लगती है, अगर हम देखें नॉर्मल आदमी को मशीन लगती है तो उनका भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, थोड़ा बहुत बॉडी में घबराहट, पेल्पिटेशन हो सकती है। अब हम बेसिकली इनको पहले मॉनिटर करेंगे बिना कोई सवाल पूछे, ताकि हमारी बेसलाइन बन जाए। उसमें बेसलाइन बनने के बाद हम इनसे सवाल पूछेंगे। जो भी इसमें 3 तरह के सवाल होते हैं, इररिलेवेंट, रेलेवेंट और कंट्रोल्ड। 3 तरह के सवाल होते हैं। रेलेवेंट क्वेश्चंस वो होते हैं जो हम इनसे एक्चुअली में सच या झूठ जानना चाहते हैं। ठीक है, रेलेवेंट क्वेश्चंस वो हुए जो हम सच या झूठ जानना चाहते हैं। ठीक है जी। इररिलेवेंट जो है, जो इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, ये उसका आंसर येस या नो में कुछ भी दे सकती हैं। और कंट्रोल्ड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि ये हाँ या ना में जवाब दें। तो अभी हम कौन सा सवाल यहाँ पर पूछने जा रहे हैं? अगर मान लीजिए सीमा हैदर हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है, सुराग भी निकलवाना है, तो किस तरह के सवाल पूछेंगे? इनसे हम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे जिनका जवाब हमें यस या नो में मिलेगा। यस या नो में? हाँ जी, ठीक है, यस या नो में जवाब मिलेगा। और अब इक्विपमेंट ये सारी लग चुके हैं? इक्विपमेंट सारा लग चुका है। हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर रेडी करना है। सॉफ्टवेयर को एक बार बंद करके मुझे स्टार्ट करना है, देखना है कि ग्राफ्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद हम इनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो देखिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट गौरव जी हमारे साथ में थे, ये बता रहे थे कि किस तरह से ये जानकारी यहां पर ली जाएगी। और अब ये अपना सॉफ्टवेयर एक बार रिस्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे साथ में जो यहां पर वेद भूषण जी मौजूद हैं, पूर्व एसीपी हैं। सर, आपने देख लिया, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को ये बता सके कि एक प्रोसीजर कैसे फॉलो होता है। लाइट डिटेक्टर टेस्ट अगर किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट। अब ये बताइए कि चुनौतियां यहां पर क्या रहने वाली हैं? जब सवाल जवाब होगा तो किस चीज को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि सवालों की लिस्ट तो तैयार हो गई होगी। देखिए, सबसे अहम सवाल है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सबसे पहले सब्जेक्ट की सीमा हैदर की परमिशन जरूरी है कि वो इस टेस्ट को करवाना चाहती हैं, नहीं चाहती हैं। मैं चाहता हूं रेंद्र जी आप भी एक बार यहां पर आ जाएं। तो देखिए, जब भी इस तरह का
कोई टेस्ट होता है, जब जांच पड़ताल यहाँ पर की जाती है, तो आप साइकेट्रिस्ट हैं और हमने देखा है कि उनका भी यहाँ पर रहना बहुत जरूरी रहता है। आप लोगों का क्या किरदार रहता है इस तरह के टेस्ट में? देखिए, जैसा अभी बता रहे थे एसीपी साहब कि इस टेस्ट की लीगल वैलिडिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन करते हैं, एक व्यक्ति विशेष को उसके खिलाफ ही विटनेस बनाने की आप तैयारी कर रहे हैं। कानून, जैसा उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देता, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसके चलते ये बहुत अहम होता है, चाहे ब्रेन मैपिंग हो, चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट हो, चाहे नार्को एनालिसिस हो, कि उस दौरान इतनी इंफॉर्मेशन को हम गैदर कर लें कि कड़ियों को जोड़ने में हमें मदद मिले। कोशिश यहाँ पर ये है कि हर एक तरीका आपको यहाँ पर बता सके, और इसीलिए हमारे साथ में सोनाक्षी इस वक्त यहाँ पर ऐसे बैठी हैं कि साक्षी हैदर से जब पूछताछ होगी तो इसी तरह से उनको ये इक्विपमेंट लगाए जाएंगे। सोनाक्षी, ये बताइए, इस वक्त अभी आपको कुछ फील हो रहा है? हाँ, मुझे ये पल्स रेट और चलने की फील हो रहा है कि यहाँ पे जैसे कि कुछ ये एक्टिव है। हाँ, बीपी एक्टिव है, और इसमें भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि बीप बीप सा कुछ सेंसिटिव सा है ये मशीन। अच्छा, अभी किसी तरह का कोई लोड, कोई प्रेशर, ऐसा कुछ फील हो रहा है आपको? क्योंकि ये मशीन लगते हैं तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ी धड़कनें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बीपी थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, तो ऐसा भी कुछ हो रहा है आपको? हाँ, जैसा इन्होंने बीपी की मशीन से चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये यहाँ पे एक दबाव सा फील हुआ, क्योंकि हम लोग इतना इसको यूज नहीं करते हैं रेगुलर जैसे, और यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि जैसे ये कुछ जैसे हल्का सा जैसे चींटी काटती है उस तरीके। ठीक है। देखिए, ये जो टेस्ट है, इसके ऊपर एक टेस्ट नार्को टेस्ट है, पर ये टेस्ट इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि इस टाइम साक्षी हैदर का माइंड पूरा अलर्ट है। सीमा हैदर का पूरा माइंड अलर्ट है, वो अपनी होशो हवास के अंदर है। पर जब नार्को एनालिसिस टेस्ट इनका किया जाएगा तो उस टाइम माइंड से इनका कंट्रोल हट चुका होगा, तो ये इस टेस्ट को ये धोखा दे सकती हैं, अपने सवालों को अपने प्री माइंड से अपना बता सकती हैं। परंतु नार्को टेस्ट के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, उसके अंदर बॉडी इनकी अलर्ट रहेगी पर माइंड पर इनका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो जो सवाल अब इनसे पूछे जाएंगे, और इसलिए जब भी अब आज की डेट में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो नार्को टेस्ट और पोलोग्राफी टेस्ट इकट्ठे कराए जाते हैं, जिससे कि कॉन्ट्राडिक्शन पता लगाया ये बात बहुत अहम पॉइंट यहाँ पर रखा है, और इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं, क्योंकि आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, तो गौरव जी मुझे ये बताइए कि बहुत से ऐसे एजेंट या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको इस तरह के टेस्ट के लिए ट्रेंड किया जाता है, तो ऐसे ट्रेंड लोगों को कैसे आप डिटेक्ट कर पाते हैं, कैसे पकड़ पाते हैं कि हाँ ये झूठ बोल रहा है इस टेस्ट में? कैसे? देखिए, ये टेस्ट जो लोग पास करेंगे, जो मतलब जो झूठ बोल के पास कर जाएंगे, उनके लिए यही कि एक तो वो हार्डकोर क्रिमिनल्स होंगे, जो हमारा मानना है। हमने जनरली देखा है कि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग कुछ मेडिसिन लेके आ जाते हैं, जिसमें ये होता है कि जो ग्राफ होता है वो उनका बिल्कुल कई चीजों पे बिल्कुल ही फ्लैट आएगा और बिल्कुल ही सेम आएगा, बिल्कुल कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, सब चीज बिल्कुल सिस्टमैटिकली चलेगी। क्योंकि अगर ये बहुत सिस्टमैटिक भी चलता है तो गौरव सर, शुरू करें हम? आप बताइए अब कैसे इसकी शुरुआत होती है और क्या अब आगे करेंगे हम? देखिए, इसमें हमने पहले ही ये कुछ क्वेश्चंस बना लिए हैं। अच्छा, ठीक है जी, एक बार जरा इन क्वेश्चंस पर। हाँ जी, ये क्वेश्चंस बना लिए हैं, इसमें रेलेवेंट, कंट्रोल्ड और इरेलेवेंट क्वेश्चंस का सेट है। अच्छा, देखो ये और बताइए, ये क्वेश्चन आप लोग कैसे तैयार करते हैं? ये बेसिकली हम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं सस्पेक्ट से, जो भी जानना चाहते हैं हम बिल्कुल डायरेक्ट पूछेंगे। इसमें कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यस या नो में जवाब मिलेगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं और डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे इसके अंदर। और जो ये आप मेरे को देख रहे हैं, जो हमने हाईलाइट कर रखे हैं, ये इनके रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्या जी क्वेश्चन बनाने से पहले क्या आप जिसका टेस्ट होने वाला है उससे कुछ बातचीत भी करते हैं, या फिर ये आप अलग ये पुलिस या फिर उनसे बातचीत होती है? हम उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उनकी तरफ का पहलू, और उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन हमें लॉ एनफोर्समेंट या जो भी बंदा बोलेगा, हम उस हिसाब से वो क्वेश्चनर तैयार करेंगे। लेकिन हम ये क्वेश्चनर सब्जेक्ट से डिस्कस टेस्ट होने, यानी ये है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, बिहेवियर देखेंगे, तरीका देखेंगे, लेकिन जैसे इनसे ये सवाल होने वाले हैं, मान लीजिए सीमा हैदर है, तो इनसे इन सवालों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। जब पूरे इक्विपमेंट सब सारी मशीन लग जाएंगी, उसके बाद सीधे इनका जो सामना होगा वो सवालों से होगा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ? जी, करेक्ट सर। अब शुरू करते हैं, आप बताइए आप कैसे यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रॉपर कैमरा अगर मॉनिटर करता रहे तो कोई दिक्कत आपको, या फिर आप भी उसमें देखेंगे, है ना? तो इसको एक बार जरा इधर कर दीजिए प्लीज, क्योंकि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनको भी यहां पर ये देखना है। और अब आप यहां पर देखिए कि सामने
मान के चलिए सीमा हैदर बैठी हुई हैं, यहाँ पर एटीएस की टीम मौजूद है, यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं और अब सवालों का सामना यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहले अब सीधे हम फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो गौरव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं के पास चलते। बताइए सर, कैसे क्या सवाल रहेगा? पहले इनका जो पहला सवाल हमने पूछा है वो पूछा है कि क्या आपका नाम सीमा हैदर है। बहुत ही डायरेक्ट सवाल है। अभी मशीन मैंने लगा दी है, अभी हम प्री टेस्ट कर रहे हैं। प्री टेस्ट में मैं इनको सारे सवाल पूछूंगा एक एक करके और इनके जो भी आंसर्स हैं वो मैं नोट कर लूंगा। उसके बाद जब टेस्ट शुरू होगा तो टेस्ट में बेसिकली यही सवाल 2 से 3 बार पूछे जाएंगे। 2 से 3 बार पूछने के बाद जब ये जवाब दे देंगी इन सारे टेस्ट के, तो हम उसके बाद एक पोस्ट एनालिसिस करते हैं जिसमें मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ ग्राफ की रीडिंग लूंगा, जिससे मेरे पास एक बेस लाइन और एंड ऑफ द डे क्या बेस रहा उसका एक मेरे पास ग्राफ बन के आ जाएगा, ताकि मैं उसी बेस लाइन के थ्रू इनके बाकी जो इन्होंने टेस्ट दिए हैं या बोला है वो सब मैं मॉनिटर कर सकूं और उसका जवाब बना सकूं। ठीक है सर, पूछिए पहला सवाल। क्या आपका नाम सीमा हैदर है? मैम यस और नो में बोलना। क्या आपका नाम सीमा हैदर है? यस। क्या आपने एमबीए की पढ़ाई की है? नो। क्या आप इंडिया में पाकिस्तान की जासूस बनकर आई हैं? नहीं। क्या आप तमिल भाषा जानती हैं? नहीं। क्या आपका संबंध पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से है? नहीं। क्या आप पोलो खेलना जानती हैं? नहीं। तो ये हमने एक प्री टेस्ट इनका। अच्छा सर, मैंने एक चीज देखी है, इसमें कुछ सवाल बहुत लाइट भी थे, जैसे कि आपने यहाँ पर पूछा क्या आप तमिल भाषा जानती हैं, क्या आप एमबीए की पढ़ाई करती हैं, क्या आप अरबी जानती हैं। तो क्या ये एक तरीका रहता है पूछने का कि आप कट टू कट कठिन सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप कुछ ऐसे भी सवाल पूछ रहे हैं जो बहुत इजी हैं, आसानी है, ताकि सामने वाले को पता चल, सामने वाले की रीडिंग पता चल सके? जी, बेसिकली हम लोग इसमें एमजीक्यूटी का मेथड फॉलो करते हैं। ये अमेरिकन मेथड है जो वर्ल्ड वाइड पॉलीग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है। इस टेस्ट में हम बेसिकली पहले आसान सवाल पूछते हैं, बंदे को कंफर्टेबल करते हैं, फिर बीच बीच में अपने जो भी हमारे रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको डाल के हम इनसे पूछते हैं, ताकि हमें ग्राफ का डिफरेंस और अगर ये थोड़ा सेटल होना चाहें बीच में जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू, तो उनके थ्रू ये सेटल हो सकें और हम उसके बाद अपना जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है वो पूछ के ग्राफ के चेंजेस को हम मॉनिटर कर सकें। अच्छा, ये सारी चीज। तो अभी एक सेशन कंप्लीट हो गया? हाँ जी, अभी एक प्री टेस्ट जो इनका होना था वो कंप्लीट हो चुका। ठीक है सर, अब आप सेकंड अपने शुरू करें। क्या आपका नाम सीमा हैदर है? यस। अब हमें वेट करना पड़ेगा 20 सेकंड के आसपास। मशीन हमें बताती है हमें कब वेट करना है। यहाँ पे ये जो, हाँ जी, ये जो लाल हो रहा है, जब ये हरा होगा हाँ, तब हम सवाल पूछ अब ये सकते हैं। हरा हो अब ये चुका है, हरा हो अब ये चुका हरा है, हो चुका है, यानी हम यहाँ पर अगला सवाल पूछने के लिए सवाल तैयार पूछ हैं। सकते हैं। और ये जब ब्लिंक कर रहा है तो सवाल पूछने के लिए बिल्कुल रेडी हैं हम लोग। क्या आपने एमबीए की पढ़ाई की है? नो। तो देखिए अभी फिर से ये रेड है, यानी अभी हमको यहाँ पर वेट करना होगा, और जब ये ग्रीन हो जाएगी ये लाइन, उसके बाद हम अगला सवाल पूछने को तैयार हैं। 20 सेकंड का गैप देना है, और यहाँ पर जो गौरव कौशिक जी हैं जो एक्सपर्ट है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, वो 20 सेकंड का गैप दे रहे हैं। अब देखिए ग्रीन हो चुका है, तो यानी अगले सवाल के लिए तैयार है। हाँ जी। क्या आप इंडिया में पाकिस्तान की जासूस बनकर आई हैं? नो। अब हम वेट करेंगे इसके लिए। ये वेट करेंगे, लेकिन ये साथ में मैं देख रहा हूँ कि अब आपने मशीन चालू करी है, तो एक येलो, रेड, ये ग्रे, ये क्या है? क्योंकि बेसिक ये रेलेवेंट क्वेश्चन, इरेलेवेंट और उनके पार्ट हैं बेसिकली। इसमें कलर कोडिंग हम कोई भी कर सकते हैं, कलर कोडिंग का ऐसा कोई इसमें है नहीं। ये जो कुछ लेयर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे बीपी की अचानक एक सर्टेन टाइम पर ये ऊपर गया है, ऊपर गया, तो मे बी उन्होंने सांस दिया हो या बीपी उनका थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया होगा उस समय, वो दैट्स ओके। क्या भारत में रहते हुए कोई जानकारी पाकिस्तान में पहुंचाई है? नो।
तो यहाँ पर भी देखिए ये वो जगह है जब ये सवाल पूछा गया और इस सवाल पर आप देखिए ग्राफ किस तरह से फ्लक्चुएट यहाँ पर हो रहा है। ये बीपी ये मॉनिटर हो रहा है, ये रेस्पिरेटरी अपर और ये रेस्पिरेटरी लोअर, और साथ में ये जो बताया गया था कि जो सीट जहाँ पर ये बैठी है वहां पर भी सेंसर लगे हुए हैं। इसमें ये है, यदि इन्होंने कोई जानकारी दी होगी हाँ। और मोबाइल में कॉल डिटेल्स में आ गया तो सीमा हैदर फंस जाएंगी, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में अपने काउंटर पार्ट से कहीं बात की है, कोई आईएसआई एजेंट से बात की है या किसी पुलिस ऑफिसर से बात की है या अपने रिश्तेदारों से बात की है, तो ये झूठी पड़ जाएगी। क्या इसमें क्रॉस क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं होता? इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो सकता, बिकॉज रिजल्ट हमें इमीडिएटली नहीं मिलते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ये बिल्कुल फ्लैट लाइन यहाँ पर आ रही है, अभी किसी भी तरह के कोई सवाल जवाब नहीं आ रही है। आप यहाँ पर देखिए बीपी, यहाँ पर जो आप सीट के सेंसर की बात कर रहे थे ये, और ये अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी, और यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल इस वक्त फ्लैट लाइन आ रही है, क्योंकि अभी किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, इस समय कोई भी सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। इस समय सस्पेक्ट जो होता है वो नॉर्मल भी हो जाता है कि सवाल खत्म हो गए, अब वो नॉर्मली बैठेगा, उस हिसाब से हम इसका ग्राफ का चेंजेस मॉनिटर करेंगे और इन्हीं के बेस के ऊपर, इन्हीं को बेसलाइन मान के फिर हम जो भी हमने सवाल पूछे हैं उनके द्वारा हम एक ग्राफ और रिजल्ट तैयार करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि सस्पेक्ट ने सच बोला है कि। अच्छा कौशिक जी, कितना वक्त अमूमन लगता है ये सारी रीडिंग्स को एक्यूरेट उनका आउटपुट निकालने में, रिजल्ट निकालने में कितना टाइम लगता है? हम जो नॉर्मली रिपोर्ट देते हैं वो 1 से 2 दिन में सस्पेक्ट को दे देते हैं, या जिसने भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया है या जिसने भी हमसे बोला है पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए, उसको हम ये सर्विस या ये रिजल्ट प्रोवाइड करा देते हैं।